जहां हम कहते हैं कि विश्व की 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। एक समय ऐसा भी था हमारे देश में, जब 2014 से पहले, जब भारत जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां थी, चाहे हम आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो जब लोन लेने गया तो वहां से भारत को बैरिंग जो है वो खाली लौटना पड़ा, क्योंकि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ए सिक्योरिटी नहीं था। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, मुझे ये भी आपके साथ साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत जहां विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, वहां जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अगर हम देखें तो भी विश्व में चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने अमेरिका और इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। आज सबसे बड़ा चौथा देश जिसके पास 684.14 मिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये भी आप बदलाव भारत में देख रहे हैं। अभी 11 साल में जो विश्वास और बदलाव हम देश के हर नागरिक में देख रहे हैं और हमें अनुभव भी वो हो रहा है। मोदी जी ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को जो दिया है, हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। आज ये संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं और दूसरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं था। यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है, जहां रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और जो एक मुहिम देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, मेक इन इंडिया, मेड बाई इंडिया, ये अभी आप देखेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जो मेक इन इंडिया अभियान था, मेड बाई इंडिया अभियान था, वो पाकिस्तान में हमने टेस्टेड भी किया और पूरी दुनिया के सामने वो ट्रस्टेड भी बन गया। ये बहुत बड़ी बात है। टेस्ट भी हमने किया और ट्रस्टेड, जिस तरह से ब्रह्मोस और दूसरे आईएनएस विक्रांत जो आपने देखा, सभी पूरी दुनिया ने देखा, पूरा विश्वास जो है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए मांग उठी, तो ये विश्वास जो है पूरी दुनिया में कर गया कि रक्षा के क्षेत्र में भारत काफी आगे निकल चुका है। जहां 2014 से पहले इंदिरा जी के समय से नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब तो खत्म हो गए, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुई। और मोदी जी का कहना है कि हम गरीबी को आंकड़ों तक सीमित नहीं करना चाहते हैं, हम गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाकर इसे दूर करना चाहते हैं। और आज के डेट में अगर आप देखें तो जितनी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना चलाई हैं, वो सब गरीब कल्याण के लिए जो है वो समर्पित हैं। हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, पिछले 11 वर्ष के कालखंड में 4 करोड़ आवास बनाकर गरीबों को दिए। हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, 80.35 करोड़ लोगों को हर महीने 6 किलो अनाज मिल रहा है। हम बात करें जल जीवन मिशन की, 15 करोड़ जो कनेक्शन थे वो मोदी सरकार ने देशवासियों को लगा कर दिए। हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, लगभग 16 करोड़ शौचालय जो है वो देशवासियों को बनाकर मोदी सरकार ने दिए। हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि की, लगभग 11,000 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल मोदी सरकार दे रही है। हम बात करें उज्ज्वला गैस कनेक्शन की, लगभग 9 करोड़ गैस कनेक्शन जो है मोदी सरकार ने हमारी माताओं बहनों को जो है वो लगा कर दिए हैं। और इससे ये साबित होता है कि जो
गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे, अभी हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है, जो आर्थिक सर्वेक्षण जिसको हम कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट का दस्तावेज है, और उसकी भी बात ना करें तो जो दूसरा हम वर्ल्ड का यूएनडीपी की रिपोर्ट हम ले लें, तो आज की डेट में जो 2023-24 में जो पॉवर्टी रेशो, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे, वो 29.17% थे, और इन 11 वर्षों के अंतराल में वो कुल जो है वो 11.28% रह गए, यानी 11 वर्षों में 17.8% जो है गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठ गए हैं। और इसीलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 24.82 करोड़ यानी 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। और मैं तो अभी 11.28% बता रहा हूं। अभी आप 5-7 दिन पहले जो वर्ल्ड की जो न्यूज है, और यहाँ भी इंग्लिश जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी न्यूज अगर आप पढ़ेंगे आपके माध्यम से ही, तो जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं अभी भारत में 5.6% वो बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा, इन 11 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो देश में हुए हैं, मैं समझता हूं उनका जिक्र करना भी जरूरी है। चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, नारी शक्ति बंधन विधेयक पास करने की बात हो, चाहे आपका जीएसटी लागू करने की बात हो, वक्फ बिल पास करने की बात हो, ये बहुत साहसपूर्ण निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं। और इन निर्णयों की वजह से भी आपने देखा होगा किस तरह का बदलाव देश में आया है। जीएसटी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे स्वर्गीय पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, उनकी सोच थी, और उनके समय में जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो लागू नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी ने 2017-18 में जैसे ये जीएसटी लागू किया, इससे पहले जो हमारे देश में कर व्यवस्था थी वो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स थी। अगर हम उसको देखेंगे तो पर मंथ जो कलेक्शन वैट के समय थी वो लगभग 62,000 करोड़ पर मंथ थी। लेकिन जीएसटी लगने के बाद अगर आप पर मंथ कलेक्शन जो अब वो देखेंगे, पिछले मई 2025 की मैं बात कर रहा हूं, 2.42 लाख करोड़ आप बदलाव देख सकते हैं। और मैं अभी आपको योजनाएं गिना रहा था कि इतने करोड़ जो है वो आवास बनकर दिए, इतने गैस कनेक्शन दिए, लेकिन अगर एवरेज हम देखें, आज जो विषय है आप सभी जानते हैं कि 9 जून 2025 को केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और इन 11 वर्षों में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकसित भारत का अमृतकाल, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चला रही है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो 11 साल में एक हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे स्पेस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, या एयर कनेक्टिविटी की बात करें, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य जो है वो पिछले 11 वर्षों में इस देश में हुए हैं। और देश के इतिहास में मोदी सरकार का ये कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल हम कह सकते हैं। 11 वर्षों में जो मोदी जी ने हर क्षेत्र में एक अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, जो अकल्पनीय विकास इस देश में, देश के हर क्षेत्र में हुआ है, वो 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनके सहयोग के कारण ही हो पाया है। और अब
11 साल के निरंतर जो जारी सफर को हम अगर एक प्रेस के माध्यम से या एक भाषण के माध्यम से अगर हम बताना चाहें तो मैं समझता हूं कि ये जो है वो अन्याय होगा 11 वर्ष के जो विकास काल मोदी जी का रहा है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कुछ बिंदुओं पे जो आपके सामने मैं रख सकूं। जहां नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो नए भारत की सोच में उनका कहना है कि जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा की सरकार है वहां गरीब कल्याण है, जहां शासन है वह सेवा है, जहां सरकार है वह सहयोगी है। सुशासन अब संस्कृति बन चुका है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने के लिए अमृतकाल की शुरुआत की गई है। हम 2014 से पहले देखेंगे, जब सुनने में आता था अगर किसी काम को लेकर कोई देशवासी जाता था, कोई बड़े प्रोजेक्ट की हम बात करते थे, तो ये सुनने में आता था कि ये हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन आज आप मोदी के 11 साल के कालखंड को हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर काम जो 2014 से पहले ये सुनने को मिलता था कि ये कभी हो नहीं सकता, अब हर काम जो है वो हो रहा है और किसी भी तरीके से उसको बाय रूल्स किया जा रहा है। और ये तो एक प्रसिद्ध बात भी बन गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। मित्रों, पिछले 11 वर्ष में जो देश की राजनीति है उसकी संस्कृति बदल गई है। पहले 2014 से पहले जहां देश में घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, और अब जो देश की राजनीति की जो संस्कृति है वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बन गई है। अगर कोई परफॉर्म करेगा तो राजनीति में आगे सरवाइव कर पाएगा। और इस मोदी के कार्यकाल में जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात इस सरकार में होती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात इस सरकार में होती है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार, घोटाले, तुष्टीकरण की बातें सामने आती थी, लेकिन अब इस कार्यकाल में जहां विकास, आविष्कार और नवाचार की बातें आपके सामने आ रही हैं। जब 2014 से पहले देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ये कहते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं और नीचे जो 15 पैसे मिलते हैं। लेकिन 2014 के बाद जैसे मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में इस देश की बागडोर संभाली, तो जब जन धन योजना शुरू की तो उसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि जो देश के पूर्व में हमारे वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने भी इसका मजाक उड़ाया था और संसद में मेरे साथ सहयोगी हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि ये जनधन अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की 55,000 करोड़ जो जनधन अकाउंट खुले हैं, और उनके माध्यम से आज पूरे विश्व में अगर हम देखें तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, पूरे विश्व में आज देखें तो पूरे विश्व में 49% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हमारे देश भारत में हो रहा है। ये एक बदलाव है, क्योंकि अब मोदी सरकार में ऊपर से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे भी 1 रुपया जो है वो लाभार्थियों को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी एक बदलाव है। और मोदी जी तो कहते हैं कि हम बदला की राजनीति नहीं करेंगे, बदले की राजनीति में हम विश्वास नहीं करते हैं, हम बदलाव की राजनीति में विश्वास करते हैं। तो ये बदलाव पिछले 11 वर्ष में हम सबको देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो हमारा देश था, ज्यादातर चीजें इंपोर्ट हम करते थे। आज हम देखेंगे, आज 11 वर्ष के कालखंड में हम देख रहे हैं कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हब जो है वो बन रहा है।
ऑटोमोबाइल देखो, डिफेंस इंडस्ट्री देखो, आप हर सेक्टर में भारत का जो वर्ल्ड ट्रेड में है वो शेयर जो है वो काफी आगे बढ़ गया और काफी जो डेवलप नेशन है उनके साथ जो है वो कम्पीट भारत कर रहा है। हम पहले 2014 में जब दुनिया में सुनते थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक अनस्टेबल इकोनॉमी है, और 2014 से पहले जब हम 11वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, तो आज एक साल पहले हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, और अभी हाल ही में एक महीना पहले हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और 2027 तक जो मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि इसे हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, मुझे लगता है कि वो भी हम बड़ी जल्दी 2027 से पहले जो है इस सपने को साकार करेंगे। और एक दूसरी बात, जहां हम कहते हैं कि विश्व की 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, एक समय ऐसा भी था हमारे देश में जब 2014 से पहले जब भारत जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां थी, चाहे हम IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक